नमो नमः। संस्कृत भाषा का लेखन कौशल। भाषा को लिखना एक ऐसी आवश्यकता है, एक ऐसी विशेषता है। हम इसके माध्यम से भाषा को सैकड़ों हजारों वर्षों तक लेकर के जा सकते हैं और साथ ही सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व लिखी हुई बातों को आज हम पढ़ पा रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि भाषा का लेखन एक पुल के समान है। यह एक सेतु है, हमें दूसरों से जोड़ने के लिए और दूसरों को हमसे जुड़ने के लिए। लेखन आज के समय में कम होता जा रहा है। आज का डिजिटल युग है और डिजिटल युग के कारण से हम मोबाइल पर टैप करके या फिर टाइप करके लिखने का प्रयास करते हैं। आजकल तो बोल करके लिखने की प्रथा भी शुरू हो गई है। इन सब प्रथाओं के माध्यम से हम लिख तो रहे हैं, हम शब्दों को उकेर तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन और मस्तिष्क से जुड़ने में कुछ हद तक कमी होती जा रही है। आपको बचपन का समय याद होगा। बचपन में हमने संस्कृत या अन्य भाषाओं को लिखना शुरू किया था। अक्षरों के लेखन से यह शुरू होता है और कब खत्म होता है, कभी नहीं। जिंदगी में बेहतर लिखना कभी खत्म नहीं हो सकता। आज हम उसे भले ही डिजिटल युग के माध्यम से लिख रहे हों, डिजिटल उपकरणों के माध्यम से लिख रहे हों, लेकिन हाथ से लेखन भी आवश्यक है दोस्तों। हम जब हाथ से अक्षरों को उकेरते हैं, शब्दों को लिखते हैं, तो उस हाथ की उंगलियों में विद्यमान जो मांसपेशियां हैं, जो तंत्रिका तंत्र हैं, वे मस्तिष्क तक हमारे संदेशों को लेकर के जाते हैं और मस्तिष्क में वे शब्द, वे अक्षर इस प्रकार से अपना स्थान बनाते हैं कि वे भाषा से जुड़ने में हमें एक सशक्त माध्यम उपलब्ध कराते हैं। भाषा का शुद्ध लेखन शुद्ध पठन को प्रभावित करता है। भाषा का शुद्ध पठन भाषा के शुद्ध श्रवण और भाषा के शुद्ध वाचन भाषण से आता है। यदि हम शुद्ध बोलते हैं, शुद्ध सुनते हैं, तो हम शुद्ध पढ़ते हैं और शुद्ध पढ़ते हैं तो हम शुद्ध लिख पाते हैं। भाषा का शुद्ध लेखन बहुत जरूरी है। आजकल हम देख रहे हैं अशुद्ध लेखन। बाजार में कहीं भी चले जाइए, आप किसी भी अच्छे से अच्छे टीवी चैनल्स को देख लीजिए, आप किसी भी प्रकार के माध्यमों को देख लीजिए, उनमें भाषा का अशुद्ध लेखन बहुत देखने को मिलता है। बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे स्थानों पर हम अशुद्ध लेखन को प्रश्रय दे देते हैं, उसको जाने देते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं। यह अशुद्ध लेखन हमारी आने वाली पीढ़ियों में अशुद्ध भाषा को लेकर के जा रहा है। हिंदी और संस्कृत और ऐसे ही सभी भाषाओं में शुद्ध लेखन का प्रयास किया जाना बहुत जरूरी है। C.S. लुइस कहते हैं, यू कैन मेक एनीथिंग बाय राइटिंग, अर्थात आप लेखन के द्वारा कुछ भी कर सकते हैं और ये वास्तव में सत्य भी है। यदि हम शुद्ध लेखन करते हैं, अच्छा लिखते हैं, हमारे विचारों की अभिव्यक्ति लेखन के माध्यम से बेहतर होती है, तो वह आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले समाज के लिए, आने वाले राष्ट्र और विश्व के लिए हमारी भाषा को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर पाएगी। अपने लेखन में संस्कृत के मंत्रों को, संस्कृत के श्लोकों को, संस्कृत के उद्धरणों को अवश्य स्थान दें, क्योंकि आपके उस लेखन के माध्यम से वे उद्धरण, वे वाक्यांश, वे श्लोक, वे मंत्र न जाने कितनी पीढ़ियों तक जाने वाले हैं। लेखन का अधिक से अधिक अभ्यास करें, लेखन को अधिक से अधिक शुद्ध बनाने का प्रयास करें। संस्कृत भाषा लिखते समय पर संस्कृत के शब्दों को अपने मन और मस्तिष्क, अपने हृदय, अपने व्यवहार और अपने जीवन के प्रयोग के साथ जोड़ करके उसे लिखते हुए आगे बढ़ें। भाषा के लेखन का अभ्यास निश्चित रूप से हमें नए विचारों के लिए द्वार खोलने वाला बनेगा। अतः संस्कृतम पठतु, संस्कृतम लिखतु। आप संस्कृत पढ़ें और संस्कृत लिखें।